अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि तआला सुब्हानहु फ़िल क़ुरानिल हकीम इन्नल्लाह वल मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसके बाद मोहतरम नाज़रीन सामीन, मैं आज नहायत दुख और गम के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा नॉर्मल प्रोग्राम सियासत पे होता है, हमेशा सियासत। काला रब्बि ताला सुब्हानहु फिल कुरान अल हकीम, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौका सौतिन नबीय्य वला तजहरू लहू बिल कौली कौजरी बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून सदक़ल्लाहु अला मौलाना नज़ीम व सदक़ल्लाहु अला रसूलिहिल करीम। बात यह है कि ये जो कुरान पाक की मैंने आयत की तिलावत की है, इसमें अल्लाह मुख्तलिफ जो तफसीर हैं, जो मतरजम हैं, जो तर्जमा हुआ, ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर मैं आज बात करता हूँ वो कि मैं कोई बड़ा आलम मुफ्ती नहीं हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, दीन की किताब का दीन करूँ। ए ईमान वालो, ये जो पहले मैंने आयत पढ़ी उसका अभी इसका आगे चलते हैं, फिर बात में तशरीह करूंगा। अपनी आवाजें नबी की आवाज पर ऊंची न करो और इनके हजूर ज्यादा बुलंद आवाज से कोई बात न कहो, जैसे तुम एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो, तुम्हें खबर ना हो और तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए। यानी अदब का पूरा लिहाज रखो। अब इस आयत में जो पहले मैंने जो पढ़ी, वहां पे अल्लाह कहता है इन्नल्लाह वल मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और इस आयत में अल्लाह ताला इब्तिदा से क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम। यानी यहाँ पे भी अल्लाह ने किसको हुक्म दिया, ईमान वालों को, और वहां पे भी अल्लाह ने हुक्म दिया ईमान वालों को किस चीज का, दुरूद शरीफ पढ़ने का, सलातो सलाम भेजने का, यानी हुक्म दिया ईमान वालों को। अब मैं आता हूं जो कल जो बात हुई, कल जो मस्जिद नबवी में एक हंगामा हुआ, मस्जिद नबवी में जो जुल्म हुआ, ये वैसे ही हुआ कि जैसा हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पे मंजीकों से पत्थर बरसाए, ये वैसे ही हुआ जैसे मस्जिद नबवी के सहन में यजीद बिन माविया ने अपनी फौज को भेजा और घोड़े बांधे और वहां पे गंदगी बसाई। वैसे ही हुआ है। सियासत अपनी जगह पाकिस्तान में करो, अब सियासत को आपने उठा के मस्जिद नबवी में ले गए। हजरत इब्ने अबी मलिका रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दो बेहतरीन हजरात हलाक होने के करीब जा पहुंचे थे। हुआ यूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस वक्त अपनी आवाजें ऊंची कर दी थी जब बनु तमीम के सवार
बारगाह रसालत में हाजिर हुए थे। उनमें से एक साहब ने बनी मजाशा के भाई इकरा बिन अहाबिस की तरफ इशारा किया कि उन्हें इनकी कौम का हाकिम बना दिया जाए, और दूसरे ने एक और शख्स की जानब इशारा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आप ये कहकर मेरी मुखालफत करना चाहते हैं? हज़रत अबू उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं तो आपकी मुखालफत करना नहीं चाहता। ये गुफ्तगू करते हुए इन दोनों हजरात की आवाजें बुलंद हो गई। इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिल नबी। बुखारी हदीस जो है, बुखारी किताब, उसमें आप किताब अल तफसीर में पढ़ें, और दूसरी रिवायत भी है बुखारी की कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से यही वाक़या इसी तरह ही है। दूसरा शान नज़ूल भी ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुनाफ़िकीन भी अपनी आवाज़ें बुलंद किया करते थे ताकि कमज़ोर मुसलमान इनकी पैरवी करें, तो इस पर भी मुसलमानों को। अब बात बड़ी नॉर्मल सी है कि यहाँ पे जो मैंने बात करने का मेरा मकसद क्या था, ये कल जो हुआ क्या हुआ, पाकिस्तान से गए, इधर से आए, उधर से आए, किसी ने भेजे, ऑर्गेनाइज किए, दैट्स नॉट मैटर। मैटर ये है कि इन लोगों पे आप जो मर्जी अभी लान तान करें, जो मर्जी कह लें, मैं एक और सोच में हूं। मैं किसी को काफिर तो नहीं कहता। जो कलमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, उसको मैं कैसे काफिर कहूं? मैं नहीं कहता। उसके दिल का मैं मानता नहीं हूं। ईमान की निशानी है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। दिल का मामला मेरा रब जानता है, लेकिन जबान का मेरा है। लेकिन कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लिया जाता है, कुछ लोग दुरूद शरीफ भेजते हैं, पढ़ते हैं, कुछ दिल में पढ़ते होंगे, कुछ नहीं पढ़ते। मुझसे जब कोई पूछे तो ये क्या है, तो मैंने कहा कि ये जो पढ़ता है वो मोमन है, ये उसकी निशानी है। और ये मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक तो अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की तरफ भेजा। मुत्तकी की पहचान तो ये भी करा दी कि वो गैब पे ईमान लाता है, ज़कात देता है, जो हमने माल उसको खर्च करता है, जो हमने नाजल किया उस पर ईमान लाता है, जो आखिरत है उस पर भी ईमान लाता है, और उसके बाद वो फलाह। ठीक है। लेकिन जब आगे जाके कहा ना कि इन्नल्लाह वल मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, तो वहां पे मोमनों को हुक्म दिया कि अल्लाह के रसूल पे दरूद भेजो, क्योंकि रब भी दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। अब कल के वाकया पे कोई कहे जी बाहर हुआ, अंदर हुआ, बड़ी बड़ी वो मैंने देखी है। एक वो कोई साहिब थे, पता नहीं कोई रेल, मैं उनको क्या कहूँ, मुझे पता है वो कौन है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा जी कि वो अंदर नहीं बाहर, बेवकूफ़ो, शर्म करो, वो अंदर नहीं बाहर हुआ जहाँ पे जूते रखे जाते। उनको, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने उम्रा किया भी है ना, तो शायद उन्होंने होटल में बैठ के किया है। मस्जिद नबवी का जो अहाता है वो बहुत बड़ा है, वसी है, और ये जितने भी वाक़े ये अंदर की तरफ हुए, जहाँ से वो रोज़ा रसूल की तरफ जा रहे थे। और फिर आज क्या फैला, फिर इतनी शाइक यानी कि तरीके से कह रहे हैं कि हमने, एक शख्स है दाढ़ी रखी हुई है, और वो लाजमी बात है उर्दू में बात कर रहा था कि हमने उनको नमाज नहीं पढ़ने दी। ये कौन सा आपने बड़ा काम किया? आपसे पहले तो आपका बाबा यजीद जो है वो ये काम कर चुका है, उसने मस्जिद नबी बंद करवा दी थी, अजान नहीं हुई थी, जमात नहीं हुई थी। और उसके बाद उसका जो पोता था हजाज बिन यूसुफ, उसने खाना काबा पे मंजीक से पत्थर बरसवाए, खाना काबा की दीवारें गिरा दी थी, वो भी आपका बुजुर्ग था। आपके तो बाप दादा ने ये काम किया है। हुसैन के नाना की मस्जिद में आपने हुसैन के नाना के हजूर में बैठ जाके बदतमीजी की, गुस्ताही की। सऊदी हुकूमत इंशाअल्लाह बादशाहत है, वो सख्त सजाएं देगी, उन्हें बंदे पकड़े हैं। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी मुतालबा करता हूं कि आप इनकी शनाख्त लें, आइडेंटिफिकेशन लें, इनको पाकिस्तान लाएं, इनको यहाँ पे प्रोसिक्यूटिंग करें।
ان کو جو ان کی سزا بنتی ہے وہ دیں. اور یہ جو 295 یہ کہتے ہیں نا 295 CAB, اب ان کو پتہ لگے جب 200-300 بندے بھی یہ 295 اور 298 لگے, یہ بھی توہین رسالت ہے نا. اور ان کو ضرور پکڑیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. عمران خان صاحب پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں, پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی فوج کو وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں, کروا رہے ہیں. پنجاب کے اندر ایک افراتفری پھیلا رہے ہیں, اور یہ سارا وہ کام ہے جو 2000 میں ایک جرنلسٹ نے لکھا تھا کہ 2025 تک پاکستان کو ڈیگریڈ کیجیے گا, ڈیزالو کیجیے گا. آج اگر شہباز شریف سعودی عرب میں گیا ہے تو وہ اس لیے گیا ہے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے. عمرہ تو اس نے کرنا تھا, وہ اپنے پیسوں سے گیا ہے, اس کا وفد بھی اپنے پیسوں سے گیا ہے, کوئی سرکاری خرچہ نہیں. وہ گیا ہے پاکستان کی افواج کے لیے وسائل لانے کے لیے, وہ گیا ہے پاکستان کی عوام کو کچھ سہولیات دینے کے لیے, وہ گیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے کچھ مانگنے کے لیے. وہ تو کہیں بھی رہ سکتا, اس کے پاس پیسے ہیں. لہٰذا پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی انٹیلیجنس کو, حکومت کی بے عزتی نہیں ہوئی ہے, ان لوگوں کی بے عزتی, پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے. ان لوگوں کو وہاں سے پکڑ کے لائیں اور ان کو کیفر کردار تک سزا دیں. یہ بالکل ملک دشمن ہے, یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کو اور پاکستان کے دفاعی اداروں کو, پاکستان کی عدلیہ کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو وہاں پہ حرکت کی ہے, یہ ایک پلان تھا ان کا, اس میں وزراء کے نام آ رہے ہیں. ان سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور یہ جو بڑے بڑے بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں نا خانہ جنگی ہوگی, یہ کیا ہوگا, ان کو پکڑے اور پوچھے کیسے ہوگی, کیا ہوگی, کیوں ہوگی. ہم تو انہی کی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ پلان جو ہے یہ کس کا ہے؟ میں بحیثیت کشمیری, میں پاکستان کی جو ادارے ہیں, دفاعی ادارے, ان کی مخالفت نہیں کرتا. سیاسی کردار کی مخالفت کر سکتا ہوں, ان کی نہیں. کیونکہ میرا والد اور میری فیملی کے ہزاروں لوگ اس ادارے سے وابستہ ہیں. میرے والد نے 28 سال نوکری کی, میرا بیٹا اپنا اس میں ہے, اور مجھے اس کے لیے درد ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کوئی اس طرح کی ہرزہ رسائی کرے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. لہٰذا میں اپنے ناظرین سے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یہ لوگ آخرت میں بھی یعنی ہزیمت اٹھائیں گے, اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بتائے گا کہ تم نے میرے محبوب نبی کی روزے پہ رمضان کے مہینے میں 27ویں کو جو ہلڑ بازی کی ہے, اس کا ان کو ملے گا, بدلہ ضرور ملے گا. پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ جب یہاں پہ یہ جب وہاں پہ جائے, ان کو ملیں, ان کو پکڑیں, ان کو بھی پوچھیں, ان کو پتہ لگے یہ کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں, ہم کشمیری پاکستان کی سالمیت بقا کے مخالف نہیں. ہم سیاسی اپنی پالیسیاں جو ہیں, ہم پہ ہماری اپنی جو خود مختاری ہے, ہمارے جو اپنے وسائل ہیں, ان کے لیے بات کرتے ہیں. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے بائلاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.